राहुल गांधी पटना लैंड कर चुके हैं और इस बीच बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने हुंकार भरी है और दूसरी तरफ सड़कों पर लोट लोट कर प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के नेता और तमाम अन्य दलों के जो नेता हैं वो भी सड़क पर उतर गए हैं। भारी बवाल है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चारों तरफ से तस्वीरें आ रही हैं, पूरे बिहार से तस्वीरें आ रही हैं और पटना की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है, पटना में भारी बवाल है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जो है पटना की सड़कों पर उतरे हुए हैं। तमाम नेता पटना की सड़क पर उतर गए हैं। राहुल गांधी पटना में लैंड कर गए हैं। जी हां, राहुल गांधी का जो की फ्लाइट है वो पटना पहुंच चुकी है। पटना में उनकी लैंडिंग हो गई है और थोड़ी देर में ही वो सड़क पर नजर आएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सड़क पर दिखेंगे और इस बीच जो है प्रदर्शन जारी है। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर कांग्रेसी लोट लोट कर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन भारी है, बवाल ज्यादा है और ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सड़क पर उतरेंगे तो तय है कि हजारों की संख्या दिखेगी। जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़क पर अभी से नजर आ रहे हैं। दानापुर हो या फिर पटना सिटी का इलाका हो, तमाम इलाकों से भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़कें जाम की गई हैं और उधर ट्रेनों को भी रोक दिया गया है। इस बीच राजेश राम जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बिहार कांग्रेस के, उनका बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि सभी जगह से रिपोर्ट मिल रही है, प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से हो रहा है, बिहार की जनता में आक्रोश है। क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम, सुन लीजिए उनका बयान। सर, आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है, क्या कहेंगे? ये देखिए, दो मुद्दे पर हम चक्का जाम करने जा रहे हैं और चक्का जाम हो चुकी है। पूरे बिहार का जो रिपोर्ट आए हैं हमारे जिला अध्यक्षों को, महागठबंधन के तमाम साथियों का, ये स्पष्ट है कि इसकी बहुत जोरों से जन समर्थन मिल रहा है और वो लोग इस जन समर्थन में हैं जो जिनको ये उम्मीद हो गई है कि हमारे आने वाला समय में हमारा वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा और हम वोट देने से वंचित हो जाएंगे, तो उनकी समर्थन बहुत तेजी से मिल रही है। राहुल गांधी भी खुद आ रहे हैं आज बिहार में, बिहार का दौरा कर रहे हैं, खुद बंदी में शामिल होंगे, खुद प्रोटेस्ट करेंगे। ये देखिए राहुल गांधी जी जब जब देश पर संकट आई है उन्होंने संघर्ष रोड पर किया है। आज एक तरह से एकदम वोटबंदी होने के कगार पर है और उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा दलित जो अंतिम पंक्ति में जो रहने वाले हैं, जो प्रमाणित नहीं कर पाएंगे कि मैं वोटर हूं, उनके लिए हम संघर्ष करने के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। गणेश कुमार कह रहे हैं कि ये जो वोटर रिवीजन हो रहा है ये सही हो रहा है और इससे जो मतदाता है उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, वो अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे। आप ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से आप ले लीजिए उन मतदाता को जो क्या बोलते हैं वो भेज दीजिए विजुअल उनको। मतलब दिल्ली में रह करके फैसला लेना और ज़मीन पर रह करके फैसला लेना, ये दोनों में फ़र्क है। आपको यदि ये रिवीज़न करना ही था तो आप लोकसभा चुनाव के पहले करा लेते, लोकसभा चुनाव के बाद करा लेते। अब जो वोटर आपको लोकसभा में आपको सरकार बनाने में मदद किया, उसी वोटर को आप एलिमिनेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, उनकी वोटर देने से अधिकार से वंचित कर रहे हैं। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल कई आप लोगों ने उठाए सर, उसके बाद भी गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है, इसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यदि गिरिराज सिंह ऐसा बात बोल रहे हैं तो सरकार उनके पास है, सत्ता उनके पास है, सत्ता की शक्ति उनके पास है, दुरुपयोग करने के लिए उनके पास सब मिशनरी है, तो इसको पर्दाफाश करने के लिए मिशनरी फेल हो गई है। ये उनको ये बात के लिए समझ रखना चाहिए। सर, खेमका के घर भी राहुल गांधी जाएंगे, उनके परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। अभी हमारा विषय ये है कि हम अभी चक्का जाम पे जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। तो सुना आपने कि राजेश राम बता रहे हैं कि बवाल ज्यादा है, हर जगह लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जनता स्वेच्छा से सड़क पर उतर रही है। दरअसल ये जो कुछ किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, जो वोटर मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण किया जा रहा है, गहन पुनरीक्षण, इसके नाम पर जो है जनता का दोहन हो रहा है और गरीब जनता के हाथ में कुछ नहीं आने वाला है, उनका वोट का अधिकार भी छीनने वाला है। तो ये तमाम बातें कहते हुए
बरस पड़े हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम। तो प्रदर्शन जारी है, बवाल भारी है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।